नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार स्टडी हब फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में गुलामी से आज़ादी तक का जो सीरीज था, जिसमें हम 1600 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण घटना को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, इसमें से आज हम पार्ट 2 चलेंगे। पहला पार्ट में हम दोस्तों आपको 1600 से 1905 का कहानी बताए थे, बस ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का वीडियो था। अब इस वीडियो में हम दोस्तों पार्ट 2 चलेंगे, 1905 से 1947 तक का सफ़र। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए कॉपी कलम को लेकर, दिमाग को सही दिशा में रखकर। 1905 से 1947। तो दोस्तों 1905 से हम शुरू करते हैं। 1905 में सबसे इम्पोर्टेंट घटना है बंगाल का विभाजन, जो विलियम कर्जन के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो सबसे पहले आपको समझना है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम कर्जन था। तो कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। चलिए दोस्तों, जब बंगाल विभाजन हुआ तो कर्जन ने क्या सरकारी कारण बताया? कर्जन ने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो है हमको समस्या होती है, इसीलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। बंगाल का विभाजन भी देखिए किया दोस्तों किस तरह से? इस तरह से टेढ़ा, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है। जबकि विभाजन होना चाहिए था क्या? सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये टेढ़ा किया। कारण ये हिंदू और मुस्लिम को बांटना चाहता था। जिधर जिधर मुस्लिम ज़्यादा था उधर उधर अलग बनाया, जिधर हिंदू ज़्यादा था उधर हिंदू को अलग कर दिया। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम का शासन था, मुस्लिम का ज़्यादा जनसंख्या था, और पश्चिमी बंगाल में हिंदू का था। तो इस तरह से यह सीधा ना बंटवारा करके टेढ़ा किया गया, ताकि सभी हिंदू अलग हो जाए, मुस्लिम अलग हो जाए। यानी असली कारण था, वास्तविक कारण था बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधि को रोकना, जिसके लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। यानी हिंदू मुस्लिम में फूट डाला गया, सांप्रदायिक बंटवारा किया गया। यही जो आपका पूर्वी बंगाल है वही वर्तमान में क्या है? बांग्लादेश। और जो पश्चिम वाला हिस्सा है वो क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो 1905 के बंगाल विभाजन का यही कारण था। अब चलते हैं आगे, कुछ टाइमलाइन देख लेते हैं कि 19 जुलाई को विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, 20 जुलाई को घोषणा हुआ और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905। देखिए ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 7 अगस्त 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। यह स्वदेशी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में। शुरुआत किसके सलाह पर हुआ? तो रविन्द्रनाथ टैगोर और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सलाह पर। रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कांग्रेस के जो थे, वो चाहते थे कि यह केवल बंगाल में हो, बाकी अन्य लोग क्या चाहते थे? पूरे भारत में हो। अब आइए सितंबर अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल वासी शोक दिवस मनाते हैं, यानी पूरे बंगाल में उपवास रखते हैं। और इसी दिन एक बंग भंग विरोधी आंदोलन भी शुरू हुआ। यानी बंग भंग का मतलब बंगाल को जो भंग किया गया उसका हम विरोध करते हैं। उसी दिन हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधा। हालांकि किया गया था कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाए, लेकिन उल्टा हो गया। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधे 16 अक्टूबर को। तो प्रश्न आता कि बंगाल विभाजन के उपरांत कौन सा दिवस मनाया गया? तो शोक दिवस। कब? तो 16 अक्टूबर को। बंगाल विभाजन अब रद्द कब होता है? हुआ तो 1905 में और रद्द हुआ 12 दिसंबर 1911। कहाँ? तो दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार लगा। जॉर्ज पंचम और रानी मैरी इंग्लैंड से आ रहे थे, तो उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगा। और उसी स्वागत भाषण में जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर पहली बार गाते हैं। किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। भारतीय जनता के दबाव से बंगाल विभाजन रद्द हो गया, यानी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जो अलग था वो अब एक हो गया, एकीकृत हो गया। और बंगाल से बिहार को भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया, अलग करने की घोषणा हुई और अगला साल वो अलग हो जाता है।
राजधानी जो पहले कलकत्ता था, अब वो क्या हो गया, नई दिल्ली। तो बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, 12 दिसंबर 1911 को। यानी दिल्ली दरबार में हम देखेंगे कि बंगाल विभाजन रद्द होता है और बंगाल से जो है बिहार भाषा के आधार पर अलग हो जाता है और राजधानी नई दिल्ली हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको और शॉर्ट में हम देखते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1911 में रद्द हुआ। 1906 में क्या हुआ, देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब आपको यहाँ पर मुस्लिम लीग के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये जानिए कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, क्योंकि एग्जाम में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जब इसका हम डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। 1907 कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ, जिसको सूरत फूट भी कहते हैं। नरम दल और गरम दल में बंटवारा हुआ। नरम दल और गरम दल में बंटवारा हुआ। गरम दल से एक क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन गरम दल के नेता थे या नहीं थे। लाल, बाल, पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। सूरत विभाजन को ही सूरत फूट कहते हैं। अब आइए 1908। अच्छा, ये जो कांग्रेस का सूरत विभाजन था, ये फिर एक कब हुआ, तो 1916 के अधिवेशन में। अब आगे आते हैं 1908। 11 अगस्त खुदीराम बोस को फांसी हो गई। किस कांड के लिए, तो मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए। 1909 मार्ले मिंटो सुधार आया, सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन के लिए, यानी हिंदू हिंदू नेता को चुनेगा, मुस्लिम मुस्लिम नेता को चुनेगा, ताकि आपस में फूट हो जाए। मार्ले मिंटो कौन था, देखिए मार्ले भारत सचिव था, भारत का राज्य सचिव था। कहाँ रहता था, लंदन में। मिंटो क्या था, तो मिंटो यहाँ का वायसराय था। तो भारत में रहकर सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, वायसराय। अब भारत के बाहर रहकर भारत को चलाने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, तो भारत सचिव। तो मार्ले उस समय भारत सचिव था और मिंटो भारत का वायसराय था। मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई। क्यों, क्योंकि मदन लाल ढींगरा करजन वायली को गोली मारा था। तो मदन लाल ढींगरा वायली को गोली मारा था, इसलिए 1909 में उसे फांसी दी गई। अब आते हैं 1911। अभी आप पढ़े होंगे दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार लगा, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, जन गण मन पहली बार गाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली घोषित हुआ। और अगला ही साल भारत की राजधानी जो घोषणा हुआ था वो हो गया दिल्ली। हार्डिंग पर बम फेंका गया था, लॉर्ड हार्डिंग पर। और बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा हुई थी 1911 में और 1912 में अलग हो गया। तो 22 मार्च 1912 को बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1913 गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। कहाँ, तो सैन फ्रांसिस्को। अब सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, तो अमेरिका में है। देखिएगा दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, ये जो हम आपको सीरीज़ बता रहे हैं गुलामी से आज़ादी तक का, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम हूबहू मिलेगा। मात्र आप 2 वीडियो सुनकर जो है आराम से आप बना सकते हैं। 2 वीडियो यदि आप पूरा अच्छा से देख लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि 1600 से लेकर 1947 के बीच मोटा मोटी क्या क्या हुआ था। उसके बाद हम लोग डिटेल चलेंगे। तो रिवीजन के लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इस 2 वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं 1914। कामागाटा मारू जहाज़ जो बाबा गुरुदत्त सिंह किराया पर लिए थे, उनको जो है उस जहाज़ पर जो है बजबज बंदरगाह पर जो अंग्रेज़ों ने चेकिंग करना शुरू किया, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग मारे गए। तो कामागाटा मारू पूछता है, एग्जाम में पूछा था कामागाटा मारू क्या है, तो एक जहाज़ है, बाबा गुरुदत्त सिंह किराया पर लिए थे। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। कब तक, तो 1914 से 18 तक। अब आइए 1915। यहाँ से देखिए गांधी जी का आगमन शुरू होता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर। उसी दिन को याद रखने के लिए पूरे भारतवासी प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे 21 साल के बाद। वो गए थे कब, 1893 में। 21 साल तक रहे, यानी 1914 तक रहे। अब 15 में वापस आ गए। उपाधि मिला उनको कैसर हिंद का उपाधि, अंग्रेज ने दिया। किसने दिया, अंग्रेज ने दिया। अब देखिए ये कैसर हिंद का उपाधि कैसे मिला। जब
गांधी जी भारत लौटे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो अंग्रेज़ों ने गांधी जी से कहा कि आप जो है नवयुवक, भारतीय नवयुवक को जो है आप मेरे साथ भेज दीजिए प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए, हम जो है आपको हेल्प करेंगे आगे जाके। गांधी जी इस बात से सहमत हो गए और गांधी जी नवयुवकों को जो है भर्ती कराने लगे, जिस पर एनी बेसेंट ने उन्हें क्या कहा, भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा, और कहा गांधी जी पॉलिटिकल चाइल्ड, गांधी भी राजनीतिक रूप से बच्चा है। और अंग्रेज़ खुश होकर कैसर हिंद का उपाधि देता है, जिस उपाधि को गांधी जी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा देते हैं। अब आते हैं 1916। तो अभी आप ये स्टोरी सुन रहे थे कि 1914 में विश्व युद्ध चल रहा था, 15 में गांधी जी आए। गांधी जी को अंग्रेज़ ने कहा कि आप नवयुवकों को मेरे सेना में भर्ती करवा दीजिए, हम आपको आगे हेल्प करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद गांधी जी यह बात मान गए और नवयुवकों को भर्ती कराना शुरू कर दिया, जिस पर एनी बेसेंट ने गांधी जी को पॉलिटिकल चाइल्ड कहा। और क्या कहा दोस्तों, तो और कहा कि जो है भर्ती कराने वाला सार्जेंट है। इधर अंग्रेज़ खुश होकर कैसर हिंद का उपाधि दे दिया। उसी कैसर हिंद के उपाधि को 1919 में गांधी जी लौटा देते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अब क्या होता है, जब गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट और पॉलिटिकल चाइल्ड कहा जाने लगा तो गांधी जी की जगहसाई होने लगी। तभी उस समय एक आदमी आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को कहते हैं, गांधी जी ये दक्षिण अफ्रीका नहीं भारत है, यहाँ अलग अलग जगहों की अलग अलग समस्या है। तो सबसे पहले आपको समस्या को समझने के लिए पूरे भारत का भ्रमण करना होगा। आप 1 साल पहले घूमो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। गांधी जी इस बात को मानते हैं और पूरे 1 साल तक घूमते हैं। 1 साल घूमने के बाद गांधी जी को पहली बार 1916 में क्या मिला, तो जनमंच पर भाषण देने का मौका मिला BHU में। तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले पर कहने पर 1 साल भ्रमण पर निकले। और चूंकि गांधी जी पहली बार भारत में किसी का बात माने, किसी का सलाह माने, इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन है, तो MG रानाडे, महात्मा गोविंद रानाडे। उसी तरह एक और याद कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन है, तो चित्तरंजन दास। ठीक है। अब आते हैं आगे। एनी बेसेंट जो गांधी जी को पॉलिटिकल चाइल्ड बोले थे, वो होम रूल लीग की स्थापना करते हैं 1916 में। कहाँ, तो मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक करते हैं कहाँ, तो पुणे में। और बाल गंगाधर तिलक जो होम रूल लीग की स्थापना करते हैं उसके सचिव कौन है, अरुण डले। एग्जाम में बार बार आता है। तो होम रूल लीग में आप याद रखिएगा, एनी बेसेंट मद्रास में, बाल गंगाधर तिलक पुणे में, सचिव अरुण डले। होम रूल लीग मतलब होम रूल, होम के जैसा शासन, घर के जैसा शासन। लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें लखनऊ अधिवेशन में समझौता किया गया 2 के बीच। पहला जो नरम दल गरम दल 1907 में बट गया था, 1907 में वो एक हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गए। तो दोनों के बीच समझौता हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, नरम दल और गरम दल के बीच। इस समय इस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अंबिकाचरण मजूमदार। अब आइए आगे, ये याद रखिएगा दोस्तों, गांधी जी का गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले का रानाडे, सुभाष चंद्र बोस का चित्तरंजन दास। अगला चलते हैं 1917। 1916 में पहली बार गांधी जी भाषण दिए, इसमें नहीं लिखे, लिख देते हैं। BHU में भाषण दिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। और बात किए कि बहुसंख्यक होते हुए जो अल्पसंख्यक है, यानी किसका, किसान का, मजदूर का, महिला का, जो बात किए कि हम तुम सबको अंग्रेज़ के खिलाफ जो होगा क्रांति, उसमें हम मुख्य धारा में लाएंगे। और यह बात को उन्होंने साबित किया कब, 1920 के असहयोग आंदोलन में। जब जनभाषण में उन्होंने किसान का बात किया, मजदूर का बात किया, तो अगला साल 1917 में चंपारण में
राजकुमार शुक्ल जो वहाँ का स्थानीय किसान नेता थे, नील का तिनकठिया पद्धति का विरोध किया। तिनकठिया पद्धति क्या है? 3 कट्ठा, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील उपजाना किसानों के लिए अनिवार्य था। इसे ही तिनकठिया पद्धति कहते हैं। नील उपजाने से समस्या क्या हो रहा था? दिन पर हर साल जो है उसका उपज जो है ना, वो क्वालिटी घटते जा रहा था और धीरे धीरे ज़मीन बंजर हो रहा था। तो खाने का भी समस्या हो रहा था, अनाज ही नहीं उपज पा रहा था। इसीलिए वहाँ का जो किसान नेता है राजकुमार शुक्ल, वो क्या कर रहे थे? इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं रहा था। इसीलिए राजकुमार शुक्ल जब 1916 के जनभाषण में गांधी जी किसान का बात करते हैं तो मिलने जाते हैं किससे? गांधी जी से। और गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जो है चंपारण आते हैं और पहली बार भारत में सत्याग्रह करते हैं। तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ था? चंपारण में 1917 में। और रियल में ऑल वर्ल्ड में कहा जाए गांधी जी का पहला सत्याग्रह तो अफ्रीका में, लेकिन भारत में कहाँ? तो चंपारण में। और गांधी जी की जीत हुई। तभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि गांधी बिना लाठी डंडा के सब काम कर दिया, ये आदमी नहीं क्या है? महात्मा है। तो गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसी समय दोस्तों जो 1916 में होम रूल लीग था वो समाप्त हो जाता है एनी बेसेंट का 20 अगस्त 1917 को। अब आते हैं दोस्तों 1918 में दोस्तों गांधी जी का जो जनभाषण में किसानों के प्रति जो संबोधन था, और उसी संबोधन को सुनकर जो 1917 में राजकुमार शुक्ल ने उन्हें चंपारण बुलाया था और वहाँ का जो विजय अभियान शुरू हुआ था गांधी जी का, उसका अगला कड़ी है खेरा आंदोलन। गुजरात में खेरा आंदोलन होता है, गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम किसान आंदोलन। तो प्रश्न उठता है चंपारण क्या किसान आंदोलन नहीं था? तो वहाँ किसान की एकमात्र समस्या थी तिनकठिया पद्धति, लेकिन यहाँ किसान की सभी समस्या थी। इसीलिए खेरा आंदोलन को प्रथम किसान आंदोलन कहा गया। 1918 में गांधी जी भी इसमें शामिल हुए। 1918 में एक और होता है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। हुआ क्या कि अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल मिल था अम्बालाल साराभाई का, वहाँ पर प्लेग का बोनस को लेकर विवाद था। प्लेग क्या है? तो चूहा के द्वारा रोग फैलता है प्लेग। उसमें कहा गया था कि यह रोग होगा तो हम आपको बोनस देंगे, टेंशन नहीं लेना, काम कीजिए। बाद में जो है मालिक पीछे हट गया और सभी मिल मजदूर हड़ताल पर बैठ गए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। उसी समय गांधी जी का विजय अभियान चंपारण शुरू हो गया था। तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में जो मजदूर हैं वो गांधी जी से मिले और गांधी जी को बुलाए। तो गांधी जी के द्वारा प्रथम भूख हड़ताल इसी मिल मजदूर हड़ताल में किया गया। तो पूछा जाएगा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल कब हुआ? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। इसी में आंदोलन दिए नो टैक्स, कोई कर नहीं देंगे। इसी में हम देखते हैं कि मिल मालिक अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन भी गांधी जी के साथ हो जाती है। अंततः मालिक को जो है झुकना पड़ा और प्लेग बोनस पर समझौता हुआ। अब आगे देखते हैं 1919। अब तक हम देखें दोस्तों 1918 के समय ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है। चूँकि गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का मदद किए थे और अंग्रेज़ भी खुश होकर कैसर हिंद का उपाधि दिया था और कहा था कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन हुआ दोस्तों उल्टा। 1919 में क्या हुआ? हेल्प करने के बजाय एक रॉलेट एक्ट कानून लाया गया, काला कानून। यानी किसी को भी शक के आधार पर, अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र करने के शक के आधार पर उसको जेल में बंद किया जा सकता है और उसे कोई भी वकील दलील नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको काला कानून कहा गया। इसी के खिलाफ में क्या हुआ कि रामनवमी के दिन जुलूस निकला, सभी हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर जुलूस निकाला और उसी में जो है सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा रखा गया और उसमें जनरल डायर बिना किसी चेतावनी का गोलीबारी शुरू कर दिया। तो बहुत दुखद घटना हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हत्याकांड हो गया।
आगे चलते हैं दोस्तों। इसी में हम देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि त्याग दिए, उस नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए। गांधी जी जो है कैसर जोलू का उपाधि त्याग दिए जो उनको मिला था। आगे क्या हुआ 1920। अब गांधी जी को आ गया गुस्सा कि हेल्प करने के बजाय जो है हमको एक रौलट एक्ट काला कानून लाया। और सबसे ज़्यादा तो हद तब हो गया जब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ में जब सरकार ने कमेटी बनाई तो उसका रिपोर्ट में जनरल डायर को बेकसूर साबित किया गया। तो गांधी जी बोले कि यह निर्लज लीपापोती है, यह पन्ने दर पन्ने जो रिपोर्ट है निर्लज लीपापोती है। और इसलिए गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। खिलाफत आंदोलन भी उसी समय चल रहा था। तो शौकत अली, मोहम्मद अली दोनों को मिलाकर जो है असहयोग आंदोलन में उनको लाया गया। तो पहली बार गांधी जी एक बड़ा आंदोलन करते हैं। ये एडीओ में देखिए, इसे क्वेश्चन पूछा गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से लेकर 1 फरवरी 1922 तक चला। असहयोग मतलब कोई सहयोग हम नहीं करेंगे। इसमें जो है मजदूर वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग गांधी जी के साथ शामिल हो गए। बहुत सफलपूर्वक चल रहा था। लेकिन एक कांड हो जाता है दोस्तों। क्या? तो चौरी चौरा कांड। ये चौरी चौरा क्या है? तो एक थाना है। ये थाना कहाँ है? तो यूपी के गोरखपुर जिला में है। यहाँ जो है गुस्साया भीड़ जो है थाना पर हमला बोल देता है और बहुत सारे पुलिस को मारता है, जला देता है। ये घटना हुई 5 फरवरी 1922 को। गांधी जी दुखी हो गए और 11 फरवरी 1922 को क्या किए? गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है चौरा चौरी कांड के कारण। अब आते हैं 1923। देखिए गांधी जी बड़ा काम कब किए? एक किए 1920 के असहयोग आंदोलन, एक किए 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक किए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 बड़ा काम किए। और ये 3 बड़ा काम के बीच में जो समय था उसमें छोटा छोटा काम हुआ है। ये जो HRA का स्थापना हुआ, आगे हम देखेंगे 1924 में, ये सब मारने पीटने का काम करना शुरू किया, बम फेंकना शुरू किया। इधर से छोटा मोटा पार्टी का गठन होना शुरू हुआ। आइए अब छोटा मोटा पार्टी का गठन होगा 30 तक और कुछ बमबारी होगा। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू किए। ये सब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एग्जाम दीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है। यदि रिवीजन नहीं रहेगा तो आप छोड़ दीजिएगा। और ये आप कहाँ देख रहे हैं? स्टडी हब फॉर जॉब यूट्यूब चैनल में। आप इसको थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दीजिए यदि नहीं किया तो। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू किए। 1924 गांधी जी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में पहली बार भाग लेते हैं। बेलगांव अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष बनते हैं। अब भाग लिए पहली बार कब? 1901 में अफ्रीका में थे, बीच में आए थे कस्तूरबा गांधी से मिलने, तब कलकत्ता के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे दिनेश वाचा। पहली बार एज ए पर्सन, एज ए इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होने के नाते पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए। और अध्यक्ष कब बने? कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में। बस गांधी जी का कांग्रेस में 2 अधिवेशन में डायरेक्ट एंट्री है। एक 1901 कलकत्ता में पहली बार गए थे देखने के लिए एज ए पर्सन, और बेलगाम अधिवेशन 1924 में पहली बार अध्यक्ष बने। आइए कुछ मारपीट होगा। देखिए HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कानपुर में हुआ सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ये सचिंद्र नाथ सान्याल क्या है? तो इसका एक किताब था बहुत बंदी जीवन, जो बहुत फेमस है, एग्जाम में भी आता है। बंदी जीवन कौन लिखा? तो सचिंद्र नाथ सान्याल लिखा। HSRA, देखिए इसको HRA करके याद कीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। HSRA का मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में भगत सिंह किए थे। तो HRA और HSRA दोनों को मिलाकर याद कीजिएगा। 1925 में वही HRA का मेंबर जो है काकोरी लूट कांड किया 9 अगस्त को। ट्रेन था 8 डाउन ट्रेन था जो खजाना लेकर जा रहा था, अंग्रेज का खजाना था, सरकारी खजाना, उसको काकोरी स्टेशन पर लूट लिया गया। 1926 नौजवान सभा का स्थापना करते हैं कौन? भगत सिंह। कहाँ? तो पंजाब। 1928
HSRA वही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। एक और चीज़ याद रखिएगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार हुआ। क्यों? क्योंकि इसके जो भी सदस्य थे ना गोरे गोरे थे। गोरे गोरे मतलब अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन कहा गया। क्या कहा गया? व्हाइट कमीशन, श्वेत आयोग। अब इस कमीशन का विरोध करने लगा। इसी क्रम में जो है लाला लाजपत राय विरोध में सड़क पर उतरे और सॉन्डर्स जो है लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठीचार्ज हुआ, लाला लाजपत राय को भयंकर लाठी लगा, जिससे वो हॉस्पिटलाइज हो गए और 30 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो जाती है। इधर HRA का और HSRA का जो सदस्य थे वो गुस्सा गए कि लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई है, तो अंग्रेज़ का ये करामत है। और कौन था? तो वो सॉन्डर्स था। इसीलिए सॉन्डर्स की हत्या कर देता है कौन? भगत सिंह और अन्य सदस्य मिलकर। 1929 में केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंक दिए। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। उसी 1929 से एक और चीज़ आता है, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की घोषणा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और उसी समय घोषणा किया गया कि अगला साल यानी 1930 26 जनवरी 1930 को हम देश आज़ाद करा लेंगे और अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। देश आज़ाद तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अगला साल 26 जनवरी 1929 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तभी से भारतीय नेताओं की इच्छा थी कि हमारा देश 26 जनवरी को आज़ाद हो, लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, क्योंकि आज़ादी लेना हमारे बस में थी नहीं। इसलिए जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो तुरंत हम उसको लागू नहीं किए, बल्कि हम 26 जनवरी का इंतज़ार किए और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो दोस्तों इसका कारण यही था। यहाँ से अलग अलग तरह से क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन में घोषणा किया गया कांग्रेस के द्वारा? तो लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1929 में हुआ। लाहौर अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। फिर पूछा जाएगा लाहौर अधिवेशन में किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो 26 जनवरी को। इस तरह से पूरा डिटेल आता है। तो दोस्तों वीडियो लगभग 30 मिनट का हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों 1905 से लेकर 1929 तक का सफ़र तय किए और गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन 1920 को देखें। अगला में हम देखेंगे दोस्तों गांधी जी का 1930 का आंदोलन। तो आप ये सब चीज़ देख रहे हैं कहाँ? तो स्टडी हब फॉर जॉब यूट्यूब चैनल में। मैं गुलशन कुमार लगभग 20 सालों से पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को 10 सालों से ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़कर जो है जॉब हासिल किए हैं। करीब 100 से ऊपर लगभग टीचर भी बन चुके हैं बीपीएससी से निकाल कर। सीटेट बीपीएससी अदर एग्ज़ाम की यहाँ तैयारी होती है और उसी ऑफलाइन क्लास का डिमांड को मैं पूरा करने के लिए ऑनलाइन में भी आ रहा हूँ। और ऑनलाइन में टेक्निकली मेरा थोड़ा सा वीकनेस है, इसीलिए हम ऑफलाइन की भांति ऑनलाइन में जो है क्लास को यहाँ पर अप टू डेट कर रहे हैं। जो भी हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं दोस्तों वही हम यहाँ पर ऑनलाइन में रख रहे हैं। तो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि हम ऑफलाइन जैसा फीलिंग कराना चाह रहे हैं आपको डेली होमवर्क मिले, डेली सब सीरीज चालू हो जाए। तो अभी तक आप देख रहे होंगे कि आपको जो है देखिए 2-3 वीडियो आपको हम दिए हैं। एक P/Q सीरीज का एक पार्ट का वीडियो हम डाले हैं। इसी तरह और भी हम आगे P/Q सीरीज लेकर चलेंगे। दूसरा हम मैथ का डाले हैं दोस्तों टाइप, एक में 1 से 4 डाले हैं और दूसरा वीडियो में हम 5 से 10 डाले हैं। इसी तरह से आप यदि 100 से 150 भी टाइप देख लीजिएगा तो लगभग मैथ आपका हो जाएगा। इसके बाद हम दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में पहला वीडियो हम डाले थे गुलामी से आज़ादी का 1600 से 1905 और ये दूसरा वीडियो है 1905 से 1929।
आगे जो है दोस्तों पॉलिटी का देखिए हम वीडियो बनाएंगे, और इंडिया का मैप पार्ट 1 जो है ये भी वीडियो हम डाल दिए हैं। तो धीरे धीरे हम सभी सेक्शन में वीडियो डालना शुरू कर देंगे। और आप जो है दोस्तों इस चैनल को थोड़ा लाइक कर लीजिए, और हाँ, अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। आप अपना व्हाट्सएप के स्टेटस पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं। तो थोड़ा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जाए और हमें भी एनर्जी मिले। हमें एनर्जी यहीं से मिलती है, जितना लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट आप करवाइएगा उतना ही हमें एनर्जी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलते हैं 1930 से 1947। तो ये गुलामी से आज़ादी का सफ़र आज 1929 तक ही समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।